कैसे हो आप गाइज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड से रिलेटेड। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्पॉट राउंड ही एक ऐसा राउंड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट को भी बेहतर से बेहतर कॉलेज में सीट मिल जाती है। तो गाइज इस वीडियो में स्पॉट राउंड में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, किन किन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितने रजिस्ट्रेशन फीस हैं, कितने सीट अलॉटमेंट फीस हैं, ये सारी डिटेल इसमें जानने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल से मिलने वाली है। AKTU से रिलेटेड कुछ भी होगा सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें कि स्पॉट राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ को अलग करके अगर हम इंस्टीट्यूट्स को देखें जो AKTU से एफिलिएटेड हैं, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपको जो भी कॉलेजेस मिलेंगे, याद रखना है, आपको जो भी कॉलेजेस मिलेंगे वो कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट होंगे। इसलिए मैं बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि स्पॉट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं और साथ ही साथ हाई रैंक पे भी सीट मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे और उनको सीट मिला है, उनको सीट अलॉटमेंट हुआ है और वे सीट एक्सेप्टेंस फीस भी दिए हैं, ठीक है, वे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। चाहे वो प्राइवेट में मिला हो उनको सीट, चाहे वो गवर्नमेंट में मिला हो, लेकिन अगर उन्होंने फीस दे दिया है तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि वैसे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट काउंसलिंग में किए थे और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है, लेकिन वो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, मतलब कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो भी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। यानी अगर कोई स्टूडेंट्स एकदम फ्रेश हो, जिसने AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, या अगर वो किया हो तो उसने सीट अलॉटमेंट फीस नहीं दिया हो, यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड यहाँ तक उसने किया हो, लेकिन उसको अगर सीट नहीं भी मिला हो, अगर मिला भी हो तो उसने अगर सीट फीस एक्सेप्टेंस फीस जो होता है ना वो नहीं दिया हो, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो एलिजिबल है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए और किसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन के बारे में। वैसे तो डेट डिक्लेयर है स्पॉट राउंड का। क्या है कि स्पॉट राउंड आपको 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात है कि रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करें तो अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन मतलब इतना आदमी कल्पना कर सकता है कि 1000 के करीब आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको सोचने वाली है कि रजिस्ट्रेशन फीस यदि आप जमा करते हैं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हैं उसी टाइम पे आपको 20,000, लगभग 20,000 आपको पे करनी होती है सीट के लिए। तो यहीं पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई क्या आपको सीट फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ आपको कोई गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिले, तो एकदम बेशक आपको करना ही पड़ेगा 20,000, लगभग 20,000, क्योंकि ये पिछले साल का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। आज जब निकल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि 20,000 ही रहेगा, तो ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस टाइम पे 4 को रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तो 4 से लेके 6 तक रजिस्ट्रेशन का डेट है, लेकिन 4 से 7 अक्टूबर तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है। फिर आपके स्टार्ट होंगे चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कितने तारीख से स्टार्ट हो? 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक आपके चॉइस फिलिंग होंगे। यहाँ पे भी चॉइस फिलिंग होता है, इसलिए ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा, अन्यथा आपने 20,000 पहले ही पे किया। अगर आप चॉइस फिलिंग गड़बड़ा गए और उल्टा सीधा आपको सीट मिल गया और कॉलेज भी आपके मन पसंदीदा नहीं मिला, तो फिर आपके 20,000 हवाई में चले जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने काउंसलिंग के लिए फ्री में और चॉइस फिलिंग के जो ऑर्डर दिया था, मैं कोशिश करूंगा कि स्पॉट राउंड के भी चॉइस फिलिंग के मैं ऑर्डर दे दूं, ठीक है। फिर आपको 9 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, और जब 9 अक्टूबर को आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगी तो 10 अक्टूबर को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। यानी आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा, मात्र 6 दिन के अंदर में सारी काम हो जा रही है। और इस बार स्पॉट राउंड के सिर्फ 1 राउंड ही होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है
कि इस बार जो स्पॉट राउंड होंगे वो एक ही राउंड होंगे। ठीक है, पिछला साल क्या हुआ था कि स्पॉट राउंड 2 राउंड्स हुए थे, मतलब स्पॉट राउंड 6 हुए थे और स्पॉट राउंड 7 हुए थे, लेकिन इस बार स्पॉट राउंड 1 ही होंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग गया है और अभी तक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए जल्दी जल्दी में जो भी करना है आपको फर्स्ट राउंड में ही जो भी करना है ये हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिल रहा है। तो गाइज अब तक हमने बस इतना ही जाना कि स्पॉट राउंड में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कितने फीस लग सकते हैं, कौन कौन से लोग नॉट एलिजिबल हैं, ये सारी बातें हमने जाना। गाइज अब हम जानेंगे कि अगर जो टॉप क्लासेज के कॉलेज है जैसे IIT लखनऊ है या BIT झांसी है या KNIT सुल्तानपुर है, इनका स्पॉट राउंड में कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब कितने एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो अगर आप पिछले साल का कट ऑफ देखोगे तो आप देखोगे कि केमिकल में 3.5 लाख के करीब कट ऑफ गया है, यानी IIT लखनऊ में 3.5 लाख के करीब कट ऑफ गया है स्पॉट राउंड में। तो सोच लो इस बार तो बहुत सारे बच्चे आउट हो गए हैं, तो मे भी 3.5 और 4 के बीच में वेरिएट करेगा, ये वेरिएट करेगा 3.5 और 4 के बीच में आपको केमिकल मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे 2.5 के करीब आपका और 2.25 के करीब आपका सिविल मिला है IIT लखनऊ में। अगर आपका सपना है कि भाई IIT लखनऊ में ही जाएं, चाहे वो केमिकल मिले, चाहे सिविल मिले, चाहे मैकेनिकल मिले, तो आप इस स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं KNIT सुल्तानपुर के बारे में। तो KNIT सुल्तानपुर के बारे में बात करें तो KNIT सुल्तानपुर में जो पिछले साल का कट ऑफ है स्पॉट राउंड का, वो आपको लगभग 8.25 लाख के करीब गया है। तो सोचिए 8 लाख के नीचे अगर आपका रैंक है तो आराम से इस कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। तो ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर बात करते हैं BIT झांसी। अगर BIT झांसी के बारे में बात करें, लगभग स्पॉट राउंड में 6.5 लाख में सिविल दे दिया है, यानी अगर आपका रैंक लगभग 6.5 लाख है तो आपको इसमें सिविल मिलने के चांसेस हैं। इवन अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो चाहे वो IIT हो, चाहे वो BIT हो, चाहे वो KNIT हो, अगर आपका रैंक 3 लाख प्लस है और लगभग 8 लाख के बीच में है तो आपको चांसेस ज्यादा बनते हैं कि आपको इन कॉलेजेस में सीट मिल जाए। लेकिन एक बात अपने माइंड में ये बना के रखिएगा कि आपको स्पॉट राउंड में जो सीट्स होते हैं वो आपके जो लोअर ब्रांचेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल हैं या सिविल हैं या मैकेनिकल हैं या आपके केमिकल हैं या आपके टेक्सटाइल हैं, जो भी थोड़ा सा डाउन ब्रांचेज होते हैं ना, वही आपको मिलते हैं। क्योंकि अपर क्लास के जो ब्रांचेज यानी EC हो गए हैं, CSE स्पेशलाइजेशन हो गए, तो ये सब जितने ब्रांचेज हैं इसको क्या किया जाता है कि इंटर स्लाइडिंग में ही भरने की कोशिश की जाती है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबके CSE ब्रांचेस फिल हो ही गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जिनके ब्रांचेस अभी भी खाली हैं, तो हो सकता है कि वो भी आपको मिल जाए। बट अगर आप ये जो 3 कॉलेजेस हैं ये थोड़ी सी बेटर क्लास के कॉलेज हैं, इसलिए बच्चे चाहते हैं कि इसमें जाएं, तो उनके लिए इस कॉलेजेस में आपको इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, सिविल मिल सकता है, आपको केमिकल मिल सकता है, मैकेनिकल भी मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर आपको नहीं मिल सकता है। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि यही 4 गो ब्रांचेज आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये 4 ब्रांचेज आपको मिलें तभी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करें। अगर चाहते हैं कि ये ब्रांचेस नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट ना करें तो बेहतर है। ये थी स्पॉट राउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन एक वीडियो में सारी बातें कवर करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए और भी जो बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब तो एकदम कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।